सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पढ़ाने जा रहा हूँ। षष्ठी शेष इसका अर्थ है जब कोई विभक्ति काम नहीं आती है, कोई विभक्ति जिसमें नहीं लगाई जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति बची खुची जो भी है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाने का नियम है। षष्ठी शेषे यानी बची खुची जो शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जिनके साथ संबंध दिखाया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे नृपस्य पुत्र, राजा का पुत्र, राजा से पुत्र से पिता पुत्र भाव संबंध है। रामस्य गिराम, राम का घर। कृष्णस्य गो, कृष्ण की गाय। प्रस्तरस्य मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। तब पुस्तकम, तुम्हारी पुस्तक। ये सब में तुम्हारी है, तब में षष्ठी विभक्ति। प्रस्तरस्य मूर्ति, पत्थर में षष्ठी विभक्ति। रामस्य गिराम में, राम में, रामस्य में षष्ठी विभक्ति। कृष्ण से गो, कृष्ण की गाय, तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति है। नृपस्य पुत्र, इसमें नृपस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। इसलिए षष्ठी श्रेष्ठ है। जिसमें संबंध दिखाया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। सूत्र नंबर 1 भी यही कहता है कि संबंध है षष्ठी, अर्थात संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मम पुत्र, मेरा पुत्र। मम मने मेरा, तो अस्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति में प्रथम एक वचन में मम आता है। जैसे अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया अवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकम षष्ठी। तो मम जो है सो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। उसी तरह युष्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है तब। तो मम पुत्र तव माता, तुम्हारी माता। लक्ष्मणस्य भ्राता, लक्ष्मण की का भाई। ये सब में दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र। ये सब दशरथस्य, मम, तव, लक्ष्मणस्य, सब में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। अर्थात संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। अब अगला सूत्र है सूत्र नंबर 2, कर्तृ कर्मणो कीर्ति। कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में, तो कृत प्रत्यांत क्या होता है? क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। अकृत प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उन शब्द को हम कृदंत कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। तो कृत प्रत्यय में कौन कौन आते हैं? तो घय आते हैं, अक्तीन आते हैं, त्रिच आदि असंख्य बहुत से शब्द हैं जो कृत प्रत्यांत शब्द हैं। तो उनके योग में कर्ता में और कर्म में विकल्प से यानी आवश्यकता अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए, विकल्प से आवश्यकता अनुसार अन्नस्य पाकः, अन्नस्य पाकः, इसमें अन्नस्य पाकः में पाकः पच धातु है, पच। अब पच से घय प्रत्यय लगता है तो पाकः बनता है, घय का अह बचता है। तो पाकः, अन्न का पाक, तो ई घय प्रत्यांत शब्द पाका है, इसलिए अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। और तव गति, तुम्हारी गति, इस तव में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। ये अक्तीन प्रत्यय है। और रामस्य गमनम, इस रामस्य में गमनम में ल्युट प्रत्यय है। गति में अक्तीन प्रत्यय है, तीन के ती बचता है। और गमनम में ल्युट प्रत्यय है, तो ल्युट प्रत्यय है। घटस्य कर्ता, इसमें कर्ता में त्रिच प्रत्यय है, त्रिच, इसलिए अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। तब में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। रामस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है और घटस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। यहाँ
अन्नस्य पाकः, ये पहला उदाहरण है अन्न का पाक, और अंतिम उदाहरण है घटस्य कर्ता, घट को बनाने वाला। ये यहाँ प्रथम एवं अंतिम उदाहरण में कर्मणि षष्ठी है, अर्थात कर्म में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। अन्न से पाका, अन्न को पकाना, अन्न को किसको पकाते हैं, तो अन्न को पकाते हैं, तो ये अन्न से कर्म हुआ, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। और यहाँ अंतिम उदाहरण में घट से कर्ता, घट को बनाया, घट को करने वाला, बनाने वाला, तो त्रिच प्रत्यान शब्द है कर्ता, इसलिए इसमें घटस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, और ये कर्म में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। और रामस्य गमनम, इसमें कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। राम का गमन, इसमें कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। तो कहता है कि कृत प्रत्यान शब्दों के योग में, कृत प्रत्यान शब्द है घाय, अतिन, त्रिच आदि, तो इनके योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति विकल्प से आवश्यकता अनुसार लगाई जाती है। जैसे अन्न से पाका में अन्न में, तव गति में तव में, रामस्य गमन में रामस्य में, और घटस्य कर्ता में घटस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। यहाँ मैंने बताया कि प्रथम उदाहरण में अन्न से पाका में कर्म में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, और अंतिम उदाहरण घटस्य कर्ता में कर्म में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, और रामस्य गमन में तव गति में कर्ता में कर्तरी षष्ठी, कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों अब अगला सूत्र देखते हैं। बच्चों सूत्र नंबर 3 है उभय प्राप्त कर्मणि। जब कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में एक साथ षष्ठी विभक्ति का प्रश्न हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए। अर्थात जब कर्म में और कर्ता में दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रश्न हो तो कहता है कि केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति लगाना चाहिए। जैसे दुग्धस्य पानम शिशुना, यहाँ शिशु के द्वारा दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है अर्थात दूध को पिया जाता है, तो यहाँ दूध पीना कर्म है, तो दुग्धस्य पानम, दुग्धस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। आश्चर्यो गवाम दोहो पी गोपेन, अरे आश्चर्य पूर्वक गाय को दूहा जाता है ग्वाले के द्वारा, ग्वाले के द्वारा गाय दूहा जाता है, तो गवाम में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। यहाँ गवाम किसको दूहा जाता है, तो गाय को दूहा जाता है, यहाँ गवाम में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। गवाम कर्म है इसलिए, गोपेना में और शिशुना में तृतीया विभक्ति है, यहाँ षष्ठी विभक्ति गवाम में और दुग्धस्य पान दुग्धस्य में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ कर्म है। जब कर्म में या कर्ता में दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रश्न हो तो केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए। अब सूत्र नंबर 4 है, ये सूत्र नंबर 4 कहता है न लोक व्यय निष्ठा खलर्थम त्रिचाम, अर्थात लौ में होता है सत्री, सानज, क्वसु, कानज,
स्यमान प्रत्यय। ऊ में होता है उकारांत कृत प्रत्यय, जैसे पिपासु, जिष्णु, जिज्ञासु आदि में। उक प्रत्यय कामुक, भावुक आदि में, अथवा अक्वा और ल्यप प्रत्यय तुमुन प्रत्यय में। निष्ठा, निष्ठा कहते हैं सुकर, दुष्कर आदि शब्दों में। त्रिज कहते हैं दाता, कर्ता, भोक्ता आदि में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रश्न भी होता है तो वहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई जाती है बल्कि द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे यहाँ सत्रे प्रत्यांत शब्द है पुस्तकम पठन, यहाँ पठन में पठ धातु में सत्रे प्रत्यय लगाते हैं तब पठन रूप होता है जिसका अर्थ होता है पढ़ते हुए। तो सत्रे प्रत्यांत शब्द है पठन, इसलिए पुस्तकम में षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई गई, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। सानज प्रत्यय का मान बचता है और सत्री के अन बचता है तो पठन यानी पढ़ते हुए। और सानज में भी होता है कि गुरु सेवा सेवमान, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु को सेवमान है सेवमान, गुरु की सेवा करते हुए। तो यहाँ गुरु में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। स्यत प्रत्यांत जैसे गमिष्यन जाएंगे तो विद्यालयम गमिष्यन, विद्यालय जाएंगे, उसमें स्यमान में गुरु सेविष्यमान, गुरु की सेवा करते हुए जाएंगे। ऐसे वाक्यों में उ प्रत्यय देवम दिदृक्षु जिसके अंत में उ आता है, और त प्रत्यय जिसके अंत में त आता है, तव त्वया खादितम, तो यहाँ त्वया में तृतीय विभक्ति लगाई गई, षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई गई। उक प्रत्यांत जैसे उक प्रत्यांत जैसे दैत्यान धातु को हरि, दैत्यों को घातक हैं, मारने वाले हैं हरि अर्थात विष्णु, राक्षसों को। अब तवतु प्रत्यय गिरहम गतवान, अब तवतु का वान बचता है, घर गया, गिरहम गतवान माने घर गया अर्थात घर को गया। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई गई है। तुमुन प्रत्यांत शब्द पुस्तकम पठितुम, पुस्तक को पढ़ने के लिए। खलर्थ एतत् त्वया सुकरम, यह तुम्हारे द्वारा सुकर है, आसानी से करने योग्य है। और अक्त्वा प्रत्यय अन्नम भुक्त्वा, अक्त्वा का त्वा बचता है, अन्नम भुक्त्वा अन्न को खाकर। त्रिच दाता, कर्ता, श्रोता, वक्ता ये सब त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं, तो इनके योग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। धनम दाता, धन को देने वाला, तो यहाँ धनम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। ल्यप प्रत्यय है क्लेशम अवगत्य, क्लेश को जानकर, तो इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई जाती है, अर्थात द्वितीय तृतीय विभक्ति लगाई जाती है, षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई जाती है। जहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है वह समझाना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसंगवश यदि ऐसा इस तरह के वाक्य आ जाए इसलिए बता दिया गया कि ये प्रत्यय यदि वाक्य में आते हैं, लगे हुए रहते हैं, तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर द्वितीय या तृतीय विभक्ति लगा दी जाती है, षष्ठी विभक्ति का निषेध करता है। अब सूत्र नंबर 5, देखिए बच्चों, सूत्र नंबर 5 है कृत्या नाम कर्तरिवा, अर्थात कृत्य प्रत्यांत
शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। अब कृत्य प्रत्यांत में कृत प्रत्यय तो पहले मैंने बताया था आपको। अकृत्य प्रत्यय क्या होता है? तो तव्यत, अनियार, यत, अणयात, क्या कृत्य प्रत्यय है। ये सब कृत्य प्रत्यय हैं। तो इनके योग में विकल्प से आवश्यकता अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मया मम वा गुरु पूजतव्य, माने मेरे द्वारा गुरु पूजनीय हैं अथवा मेरे गुरु पूजनीय हैं, दोनों हम लिख सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है मेरे द्वारा गुरु पूजनीय है तब भी सही है वाक्य, अब मेरे गुरु पूजनीय है तब भी सही है वाक्य। यहाँ पूज्य में यत प्रत्यय है और पूजतव्य में तव्यत प्रत्यय है। अब पूजनीय में अनियत प्रत्यय है। और सूत्र नंबर 6 बहुत ही प्रमुख सूत्र है, षष्ठी चानादरे। प्रत्येक वर्ष या परीक्षा में पूछा जाता है सूत्र षष्ठी चानादरे, अर्थात अनादर के अर्थ में जिसको अनादर किया जाता है और जिसको अनादर करके कोई काम किया जाता है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों विभक्तियां लगाई जाती है। आपकी इच्छा हो आप षष्ठी लगाएं, नहीं तो सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। जैसे रुदती शिशु माता जगाम, यहाँ रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, तो यहाँ शिशु में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। और रुदता शिशु माता जगाम, यहाँ शिशु में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। रुदता पुत्र से पिता बनम गतः, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता बन गए, यहाँ पुत्र से में षष्ठी विभक्ति है। और रुदती पुत्रे पिता बनम गतः, यहाँ पुत्रे में सप्तमी विभक्ति लगी है। अब सूत्र नंबर 7 है। सूत्र नंबर 7 कहता है कि विवक्षया षष्ठी, अर्थात विवक्षा का मतलब होता है वक्ता की इच्छा पर। वक्ता की इच्छा पर कभी कभी अन्य विभक्तियों में भी षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे भीत्रार्था नाम भय हेतु मैंने पंचमी विभक्ति में पढ़ाया था कि यदि वाक्य में भी धातु, भी मतलब होता है डरना, भी मतलब डरना, भी धातु आता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। लेकिन यहाँ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तावत भयस्य भेतव्यम, यहाँ भयस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। कहा गया है कि तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम न आगतः आगते तु भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय नहीं आ जाए। यदि भय सामने खड़ा हो जाए, भूत सामने खड़ा हो जाए तो भूत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार या बल के अनुसार उससे मुकाबला करना चाहिए। जब तक भय नहीं आ जाए तभी तक भय से डरना चाहिए। भय सामने हो, भय आ गया हो तो भय से अपने बुद्धि, विवेक और बल से उसका मुकाबला करना चाहिए। यहाँ भयस्य में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, जबकि लगना चाहिए था इसमें पंचमी विभक्ति, और वक्ता की इच्छा के अनुसार इसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। आगे अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 8। बच्चों अब 8वां सूत्र है अक्तस्य च वर्तमाने, अर्थात वर्तमान काल में जब अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे विद्वान सताम पूजितः, यहाँ पूजितः में अक्त प्रत्यय लगाया गया है। विद्वानों के द्वारा सज्जन सताम, यहाँ सताम में षष्ठी विभक्ति है। विद्वानों के द्वारा सज्जनों की पूजा की जाती है या सज्जनों की
पूजा की गई, विद्वान के द्वारा सज्जनों की पूजा की गई। तो विद्वान सताम पूजिता, इसमें सताम में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। वर्तमान काल में जब त प्रत्यय का प्रयोग होता है तब षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे विद्वान सताम पूजिता, यहाँ पूजिता में अब त प्रत्यय लगाया गया है। सज्जनों की विद्वान पूजा की करते हैं, विद्वान और सज्जनों की पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ सताम में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। सूत्र नंबर 9 है वा स्मृत्यर्थ दयेशाम कर्मणि अथवा कर्मणि षष्ठी। स्मरणार्थक धातु है दय तथा ईश। तो दय मतलब दया करना, ईश मतलब कामना करना, चाहना। इन दय तथा ईश के कर्म में, कर्म कारक में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। विकल्प का मतलब आवश्यकता अनुसार, जैसे विष्णु स्मरति, यहाँ विष्णु का स्मरण करता है तो विष्णु में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। विष्णु स्मरति, विष्णु को स्मरण करता है तो विष्णु में द्वितीय विभक्ति लगाई गई। दीनस्य दयते, दीन के ऊपर दया करता है तो दीनस्य में षष्ठी। और दीनम दयते, दीन को दया करता है तो यहाँ दीन मतलब गरीब, निर्धन, तो दीनम में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। गुरु शिष्य से इष्टे, गुरु शिष्य को चाहता है, शिष्य की कामना करता है तो यहाँ शिष्य से षष्ठी विभक्ति। गुरु शिष्य इष्टे, गुरु शिष्य को चाहते हैं तो यहाँ शिष्य में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। सूत्र नंबर 10 तृप्त्यर्थानाम विभाषा अथवा करणे षष्ठी। तृप्त्यर्थक धातु, तृप्ति अर्थ वाले, संतुष्टि अर्थ वाले धातु के योग में विकल्प से, करण कारक में विकल्प से षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे न अग्नि काष्ठानाम तृप्ति, अर्थात अग्नि की तृप्ति काष्ठों से नहीं होती, तो यहाँ काष्ठों से करण कारक है, लेकिन इसके योग में तृप्त्यर्थक धातु के योग में काष्ठा नाम षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। और न अग्नि काष्ठई तृप्ति, यहाँ काष्ठई में तृतीय विभक्ति लगाई है। काष्ठा नाम षष्ठी बहुवचन और काष्ठई तृतीय बहुवचन, क्योंकि एक लकड़ी नहीं, लकड़ियों से तृप्ति नहीं होती है, इसलिए यहाँ काष्ठई तृतीय विभक्ति या काष्ठा नाम षष्ठी विभक्ति लगाई गई। बच्चों, आज मैंने आपको संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के जितने नियम थे पढ़ाया। आप इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।